नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में बढ़ा रहे होंगे। तो कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त कह डालिए अपने आप को, मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु कह डालिए अपने आप को। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, सुस्वागत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। कुछ क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। छोटी सी है वीडियो, मुझे लगता है आधा सुनते हैं आधा निकाल देते हैं, ऐसे ही। कोई बात नहीं, आपका जब मन करे तब आप सुन लीजिए, क्योंकि समटाइम हम लोग को ऐसा ही होता है कि ये यूट्यूब नहीं अच्छा लग रहा, वो सुन लेते, वो सुन लेते, वो सुन लेते, ये चीज़ें होती हैं, है ना। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सबके लिए है। शेयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। कहते हैं हमें जो दिया रब ने, उस यूनिवर्स ने, उन्होंने कहा है आप सेवा करते रहो। किसी को सेवा स्वीकार है या नहीं स्वीकार है, ये उनका उनका अपना फंडा, वो उनका अपना कर्म। यस, आप बोलेंगे इसमें कर्म में बीच में क्यों लेके आई? क्योंकि मैं अपनी मेहनत करके अपना कर्म निभा रही हूँ। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप से, तो वो आपको देखना है ना। तो आज फिर से मैं एक छोटी सी बात आपके साथ करने वाली हूँ। ये बात है वाक क्षेत्र के ऊपर। वाक क्या? मुंह के बोले हुए शब्द। हम कैसे मुंह के बोले हुए शब्द को, हमें लगता है हमें उसने ऐसा बोल दिया, हमें उसने वैसा बोल दिया, है ना। ऐसी चीज़ें हैं। हमें बोला गया कि वक्त बोल जो बोलो, जो मुंह के शब्द आप निकालते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं निकालना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का, ये पक्का है कि हम सबको ये शब्द बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि हम जो देंगे वो ही वापस हमें लौट के मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। हम जैसी ऊर्जा दूसरों को देंगे वो ही वापस मिलती है। चाहे हम नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है, हम तो इतना ध्यान भी करके देख लिया हमने, वो भी करके देख लिया, और बहुत ऐसी चीज़ों में हम इतने दुखदाई हो जाते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, तो कैसे बोल दिया। तो ये भी मन में चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, मन में जो विचार चल रहे हैं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा, मुझे बदला लेना है, लेना है, लेना है। तो हम वो यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। तो बदला लेने की जहाँ बात आती है, तो आप जो क्रिएट कर रहे हो वहाँ से भी वो चीज़ क्रिएट हो रही है। उसने मुझे दुख दिया तो वहाँ से उसने मुझे दुख दिया, तो क्रिएट कर रहे हो आप ये इन चीज़ों को खुद। आप ये समझिए ना कि क्या, आप बोलोगे आप गलत कैसे हुए कि आपने गलत बोला नहीं तो हमें अब शब्द सुनने को मिले। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसने बोला, आपने उसको थाम लिया, पकड़ लिया। उसने मुझे क्यों बोला, कैसे बोला, पकड़ लिया आपने, अपने मन में ले लिया, अपने अंदर वो सोचने समझने की शक्ति, आपकी फीलिंग, आपका जजमेंटल माइंड वो चलने लगा। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, आप सोचते रह जाते हो सारा दिन। आपका ऐसे निकल गया वो जद्दोजहद में ही कि उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, अरे मुझे उसने ऐसा बोला, अरे हाँ, मतलब कि आप 10 लोगों को बताते हो। ये ऐसा नहीं कि ये सबके साथ होता है गाइस, हम सबके साथ होता है। या घर घर की कहानी कह लीजिए, अपने परिवार में आप बच्चों के साथ कह लीजिए, बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया, और वापस हम पाते क्या है, वही दुखदाई चीज़ें। हम कभी ये नहीं बोलेंगे उसने ये कह दिया, अरे कह दिया तो कहने दो, उसकी अपनी मर्जी है। हमें उसको अगर छोड़ के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ते हम। क्रिएट करते जाते, करते जाते, करते जाते, उसको लेते जाते, लेते जाते, और वो शब्दों को हम
पूरी तरह से उस वाक एक शब्द को हम ले लेके नाचते रहते। तो क्या हुआ आपके साथ? धीरे 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 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हेडेक, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पनप रही है कि आपने अंदर क्या डाल लिया, आपने पूरा डाल लिया वो सब। तो वाक क्षेत्र यानी आप किसी को कटुवचन बोलोगे, जैसे मैं किसी को कटुवचन बोलूं, तुम वैसे हो, तो दूसरे से तुम भी तो वैसी हो, आ गया वापस हमें पे, है ना। तो हमें ऐसे शब्द बोलने ही कि तुम वैसे हो, ठीक है, गलती हर इंसान करता है, क्योंकि हम सब अनुभव लेने आए हैं, एक धरती पर जन्म लेकर रोल अदा करने आए हैं, और वो रोल वो किरदार निभाने आए हैं। कहते हैं हम अपने खुद के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकार हम खुद के खुद ही हैं माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा कोई नहीं। हमने अपने आप को धरती पर आना चूज़ किया, हमने अपने माँ बाप को चूज़ किया, हमने अपने रिश्तों को चूज़ किया, हमने किससे किससे क्या कनेक्शन बढ़ाना है, क्या अनुभव लेना है, इन चीज़ों को हम खुद ने चूज़ किया। और जब हम बाल रूप में थे, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, तब हमें अपने आप को ऐसा समझा, वाओ ये है ज़िंदगी मेरी, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। थोड़े बड़े हुए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज होने लगी हमारी ज़िंदगी में, उथल पुथल होने लगी थी, शादी हुई, बच्चे हुए, ये मतलब चलता रहा, ये चलता रहा, ये साइकिल चलता रहा। फिर वही बातें हमारी इधर से उधर, उधर से इधर वो होने लगी, उसको वाक्य क्षेत्र का भी बोल सकते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये किया। गाइस, तो हम पूरा दिन रात इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। जो दे रहे हैं वो पा रहे हैं। अपने आप को तो समझा ही नहीं हमने, हम कर क्या रहे हैं। हमने जो दिया कि वही मिला, यस वही मिला, बिना सोचे समझे हमने बोला। क्यों बोला? किसी को क्या ज़रूरत थी आपको बोलने की? फीलिंग एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ से सोचा, यहाँ से बेधड़क अंदर डाला, निकालते नहीं बना ब्लॉकेज। बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस। तो वाक्य क्षेत्र कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, अरे बहुत ग्रह क्लेश, मतलब कि एक छोटी सी दुविधा को लेके बैठे होते हैं। हमारे घर में इतना तूफान क्यों, हमारे घर में गला ग्रह कलेश क्यों, हमारे घर में मन नहीं लग रहा, बीमारियां क्यों, हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्यों ऐसी है। तो मतलब कि हम चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यों 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 से मतलब रखते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम जो बोल रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमें लगता है हम पंडितों के पास जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर के पास, या हम जाएंगे वास्तु शास्त्र हमारे घर का ठीक होना चाहिए। और वास्तु शास्त्र ठीक होने के लिए लोग अपने मकान तक तुड़वा लेते हैं, बाथरूम तक तुड़वा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हमने जो बोला वो एक वाक क्षेत्र से जो मुंह से निकला, तभी तो लड़ाइयाँ शुरू हुई। तभी तो हमने गलत बोला, तो गलत ही तो क्रिएट होगा ना। हम अच्छा भी बोल सकते हैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में। और वो लोग एक रूम में भी गुजारा करते हैं, क्या वहाँ भी वास्तुशास्त्र होते हैं? अगर हम जाएं, यस ग्रह होते हैं, ग्रह सबके साथ होते हैं। सूर्य ग्रह एक पिता का कारक, अगर पिता से रिस्पेक्ट रखेंगे, पिता को मानेंगे, पिता जैसे तुल्य व्यक्ति का सेवा कर लेंगे, तो वो अच्छा है। माँ चंद्रमा का कारक बोलते हैं, तो ग्रह दोष, वास्तु दोष तो इसी से ठीक हो जाते हैं। आप अपने बड़ों की आदर कीजिए, माँ चंद्रमा का कारक, माँ की सेवा कीजिए, माँ को अपशब्द ना कहे, रिस्पेक्ट कीजिए। उनको गलत हो माँ भी तो समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट बिल्कुल दीजिए उनको। तीसरा नंबर आपका थर्ड ग्रह गुरु ग्रह, गुरु से किसी अच्छे गुरु, गुरु कौन है? माँ बाप ही तो होते हैं वैसे तो। फर्स्ट गुरु अपने टीचर की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ऐसी चीज़ें हैं। राहु होता है 4 नंबर, बोलते हैं भ्रम 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 में डालता है वो ही। आप अपनी आसपास की चीज़ों को बिल्कुल साफ रखिए खुद, तो ये चीज़ें होती ही हैं। यानी 9 के 9 ग्रह हमारे ही साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने ही उनको क्रिएट कर लिया।
अपने वाक क्षेत्र से। वाक क्षेत्र यानी हमने बोल बोल के बहुत चीज़ें नेगेटिव, अगर नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कभी नहीं हम एक दूसरे को, हमारा जो, क्योंकि माइंड ही हमारा इतना लॉजिक लगाता है, इतना जजमेंटल है कि ऐसे करने को कभी कभी मन करता है ना, मतलब कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लोगों को लगता है हम इतना ध्यान करते हैं, हम ठीक नहीं होते, क्योंकि हम जजमेंटल में हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी जजमेंटिंग करते हैं, उसने फलाने ने ऐसा कर लिया, क्यों कर लिया। अरे भाई, अपने से मतलब रखो। आप एक अकेली सोल आई हो धरती पर, अकेले ही जाना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। अपने एक तो मुंह में चल रहे शब्दों को बिल्कुल ठीक रखें, अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, माइंड में अच्छा लाएं, तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। कई लोगों को मैंने ये सुनते हुए देखा है, कई पॉडकास्ट, बहुत सारी सोशल मीडिया पर तो बहुत ही हलचल है इन चीज़ों को लेके, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2025 में ये हो जाएगा। बिकॉज आप इतने बड़े लोग होके भी अपनी रियलिटी को क्रिएट करते जा रहे हो। अच्छा भी बोल दो कि डरना मना है, बोल दो सबको डरना मना है, डरना नहीं, अपने आप पे काम कीजिए। कोई ये नहीं बोलता कि अपने आप पे काम कीजिए, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहें, अपने वचनों को, अपनी पॉजिटिविटी में रहें, नेगेटिव नहीं सोचे, अच्छा अच्छा सोचे, डरना नहीं है, जो हो रहा है उसको आने दें, समर्पित भाव में, अस्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस में रहें। किसी भी वीडियो में आपने ये देखा है किसी को भी कि, क्योंकि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो ही चीज़ें हम मन में, वो सुबह से जो हमने हमने वो वीडियो देखा, अरे बाप रे, उसने ये बोला था ये हो जाएगा 2025, ये बोला था वो हो जाएगा 2025 में, इतना पानी आ जाएगा, एक शहर का शहर बह जाएगा पानी में, डूब जाएगा पानी में। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को ये बताइए कि आप सब, सॉरी मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन आप उनको बोलिए डरना मना है, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं, प्यार से मेडिटेट कीजिए, अपने मन को स्थिर रखें, समर्पित भाव में, स्वीकार भाव में रखें। गाइस, तो मैं तो ये बोलूँगी सीधा डरना मना है। एक ही वर्ड, डरना मना है, कोई नहीं डरेगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हम जो शब्द बोलते हैं तो हमें उसको पॉजिटिविटी में लाना है, उस हाई लाइट को लाना है, विक्ट्री ऑफ द लाइट, दैट्स इट। जब हम डरते रहेंगे, वो चीज़ों को, गंदी गंदी चीज़ों को क्रिएट करते रहेंगे, वो ही नेगेटिव शक्तियाँ हमारे पास आएंगी ही आएंगी। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, उस यूनिवर्स को पुकारते रहेंगे, उस गॉड का नाम लेते रहेंगे, अपने पूरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको छू सके। घर में खुशियाँ लानी है, जो हो रहा है उसको होने देना है, जो आपको लगता है वो गलत हो रहा है, समझाने का मतलब समझा दो, नहीं समझे कोई तो उनके ऊपर है, तो उसको, उसके लिए आपको तैयार नहीं होना कि लड़ ले हम लोग या हम लोग कुछ बोल दे किसी को, नो वेज, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ में आ चुके हो, यूनिवर्सल अगर आपके साथ है, खड़ा है, बिल्कुल पूरी तरह से आपके आसपास ही रहते हैं, हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं होने देगा गाइस। और ये मान के चले, ज्ञान तो आपको ले लीजिए कि आप एक भौतिक शरीर में आए हैं और इस भौतिक शरीर को एक दिन हम सब ने छोड़ना है तो है। बाद में छोड़े पहले छोड़े क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट अच्छी जगह पे जन्म लेंगे। इन तकलीफ़ों से हम निजात पाएंगे। यस, ये छोटी सी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डराया जा रहा है, डरना नहीं है। जो होगा उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है हम सबको। ये ऐसा नहीं आज ही हो जाएगा सबको, कुछ नहीं है ऐसा। अपने हाई फ्रिक्वेंसी में रहें, अपने आप को बढ़ाते रहें एक लाइट की तरफ,
थोड़े से जजमेंटल नहीं होके, इंटरफेरेंस में नहीं आके, कंप्लेंट्स में मत चलिए। अपने आप पे वर्क करें, अपने आप से प्यार करें। अपने रात को सोए तो अच्छी अफर्मेशन की सुबह मेरा बहुत खूबसूरत हो। सूरज ज़रूर निकलेगा। अगर सूरज नहीं निकलता है एक दिन, अगर बारिश होती है तो कोई बात नहीं, जब बादल छटेंगे तो सूरज सामने को। सूरज तो अपनी ही जगह है, तो हमें क्या करना है, अपनी ही जगह लेनी है। यस मास्टर्स, उस सूर्य की भांति, उस चांद की भांति बस रहना है, ऐसे ही लाइट बन के सब में। तो फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। तो अपनी वाक का ध्यान रखें, अपने शब्दों पे ध्यान रखें, किसी को आप शब्द ना बोलें, क्योंकि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। अगर आप दुखी होंगे तो आप दुखी ही रह जाएंगे। अगर आप सुखी अपने आप को बोलेंगे तो डेफिनेटली आप सुखी होंगे। स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस में रहना है माय डियर फ्रेंड्स। ये थी छोटी सी बात आपके साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल को हो सके तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं जल्दी से जल्दी हम मेडिटेशन करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है ये साल मेडिटेशन के। ये साल का अगला साल, हर साल ज़रूरी है। तो सबको जुड़ना होगा, अपने हाई फ्रिक्वेंसी में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।